So, good evening, students. Welcome to Learners Academy. When I'll say good evening, you all are required to say good evening, sir. Okay? Because all of us are watching this video on YouTube, right? So, what they will think कि कैसे बच्चे गुड इवनिंग में विश नहीं कर रहे हैं. Okay? So, good evening to all. That's nice. Okay. So, exercise number 2.1. We already started exercise 2.1 in the last class, and we have done ये क्या आ गया? अच्छा, पिछली क्लास का क्या? We have done question number first completely, right? And I hope किसी को कोई डाउट नहीं होगा except the new ones. वो धीरे धीरे आप पकड़ेंगे. जो नए आए हैं वो धीरे धीरे पुरानी रफ्तार को पकड़ने की कोशिश करेंगे. And we will start question number 2 today. Okay? And बच्चों जो नए बच्चे हैं वो कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी ग्रुप से जुड़ जाएं. ग्रुप से जुड़ जाओगे तो आपको पुराने क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी जो 3-4 क्लासेस हुई हैं. तो अभी हमारे पास टाइम है, हम उन रिकॉर्डिंग्स को कवर करके वो 1-2 क्लासेस कवर कर सकते हैं. और डाउट्स हो तो हैंड टू हैंड पूछ सकते हैं कि सर कल वाली परसों वाली क्लास में ये डाउट है ना. और फिर धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे क्लासेस आगे चलेंगी तो वर्क प्रेशर पड़ता जाएगा. क्योंकि क्लास अभी अपन बहुत धीरे चल रहे हैं, कछुए की रफ्तार से चल रहे हैं, फिर बहुत तेज भागेंगे और फिर स्कूल भी शुरू हो जाएंगे तो स्कूल का भी काम रहेगा. तो बाद में टाइम नहीं मिलेगा ये कवर करने का. अभी तो टाइम है ना. तो आप जल्दी से जल्दी ग्रुप से जुड़ने की कोशिश करें और पुराने रिकॉर्डिंग्स को चेक करके पुराना वर्क भी पेंडेंसी भी खत्म करें. एंड इफ एनी डाउट्स तो आप पूछ भी लें हैंड टू. ठीक है, ओके. चलो अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 2 इज पॉलिनोमियल्स हम पढ़ रहे थे. राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. देखो कुछ चीज के बारे में पहले बात करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे. ओके, अगर मैं कोई पॉलिनोमियल लिख दूं, जैसे कि एक पॉलिनोमियल लिखते हैं फॉर एन एग्जांपल. सबको विजिबल है, मतलब सबको ऑडिबल है, आवाज सुनाई दे रही है सबको? 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस लेट्स से 7. ओके, ये एक पॉलिनोमियल लिख दिया मैंने. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस पॉलिनोमियल? टेल मी. कितनी टर्म्स है बेटा? 3 टर्म्स है. अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, लेट्स से 7 इंटू एक्स क्यूब. अब मुझे बताना बच्चों कितनी टर्म्स हैं इसमें? एनीवन जिसको लगता हो 4 टर्म्स हो गई हैं? नो वन. क्योंकि टर्म कभी भी मल्टीप्लाई साइन से जुदा नहीं होती. जुदा किससे होती है? प्लस या माइनस साइन से. अगर मैं इंटू की जगह प्लस या माइनस साइन लगा दूं, अब ये 4 टर्म्स बन चुकी हैं. ओके, तो ऐसे मानो जो ट्रेन का इंजन है और ट्रेन है, जो ट्रेन अलग अलग डिब्बों से कनेक्टेड है, वो सारी टर्म्स हैं. और एक डब्बा दूसरे डब्बे से प्लस या माइनस साइन से कनेक्ट हो सकता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड साइन से कनेक्ट नहीं हो सकता. ओके फाइन. सो यहाँ पे आप पहले की तरह ही कर देते हैं इसको. हाँ, तो अब कितनी टर्म्स है इसमें? 3 टर्म्स हैं. तो एक पॉलिनोमियल में जितनी भी टर्म्स होती हैं, हर एक टर्म की अपनी अपनी पावर और अपनी अपनी कोएफिशिएंट होती है. इस सवाल में कोएफिशिएंट के बारे में पूछा गया है तो हम पावर के बारे में बात नहीं करते, हम कोएफिशिएंट के बारे में बात करते हैं. तो तीनों टर्म्स की अपनी अपनी कोएफिशिएंट है. कोएफिशिएंट क्या होता है बताओ? कोएफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के बगल में बैठी हुई न्यूमेरिक वैल्यू. वेरिएबल के बगल में बैठी हुई न्यूमेरिक वैल्यू. क्या सीखा था हमने कोएफिशिएंट के बारे में? को प्लस एफिशिएंट. ये सीखा था लास्ट क्लास में भी सीखा है शायद. को प्लस एफिशिएंट. को मतलब बगल में बैठना, एफिशिएंट मतलब पावरफुल या एफिशिएंट बना देना. तो ये 3 जो है ये इस एक्स स्क्वायर में को हो गया है, बगल में बैठकर इसको एफिशिएंट बना रहा है. तो ये 3 इस टर्म का कोएफिशिएंट है. ओके फाइन. तो हर एक टर्म का अपना अपना कोएफिशिएंट है. लेट्स फाइंड आउट. बताओ पहली टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? इसका कोएफिशिएंट है 3. दूसरी टर्म जो प्लस 10x, इसका कोएफिशिएंट क्या कहेंगे हम? 10. एंड तीसरी जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट वो खुद ही होता है क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू वो खुद ही है. तो इस टर्म का कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा? -7 itself is the coefficient of this term. ओके, तो तीनों टर्म्स के अलग अलग कोएफिशिएंट्स हमने निकाल लिए. अब सुनो, अगर मैं कहूंगा इस टर्म का कोएफिशिएंट बताओ तो आप जवाब देंगे 3. अगर मैं कहूंगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ तो भी आप जवाब देंगे. मैं उसके अंदर के वेरिएबल पार्ट को अलग करके भी पूछ सकता हूँ. इस वेरिएबल पार्ट का कोएफिशिएंट है, इसमें इसमें क्या पूछूंगा? x का कोएफिशिएंट है. क्या पूछूंगा मैं इससे? इसमें सवाल क्या होगा मेरा? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड योर आंसर विल बी 10. इसमें भी क्या सवाल पूछूंगा? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ -7? तो -7 ही और
कांस्टेंट टर्म के केस में वो खुद ही खुद का कोएफिशिएंट होती है। मैं क्या कहूंगा -7 का कोएफिशिएंट -7, x का कोएफिशिएंट 10, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3। अगेन ऐसे भी पूछ सकता हूं 3x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो भी आंसर होगा 3। देखो क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछा जा सकता है। वो ऐसे भी कह सकता है कि पहली टर्म का कोएफिशिएंट आंसर इज 3। वो ऐसे 3x स्क्वायर वाला जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या है 3। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, आंसर विल बी। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना, समझ गए। तो अब जो क्वेश्चन है उसमें पूछे पॉलिनोमियल्स का, हमने अपने को किसी न किसी का कोएफिशिएंट पूछा होगा वो हमको पता लगा लें। ओके लेट्स फाइंड इट आउट। क्वेश्चन नंबर 2 इज write the coefficient of x square in each of the following। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिख दें। पहले तो आप मार्क कर दो क्वेश्चन नंबर 2 और उसका फिर फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.1, ये हमने कल ही स्टार्ट कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 2 उसका फर्स्ट पार्ट। Here the given polynomial is here the given polynomial is फिर आप पॉलिनोमियल लिख दें 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। Have you written down the polynomial 2 plus x square plus x? लिख दिया पॉलिनोमियल। हमसे कोएफिशिएंट 3 टर्म्स है इसमें। पहली टर्म कांस्टेंट टर्म है 2, फिर दूसरी टर्म एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और तीसरी टर्म एक्स वाली टर्म है। और ज्यादा इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोले तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये कौन सी टर्म है, वेरिएबल तो है। वेरिएबल में भी कौन सी, क्वाड्रेटिक वेरिएबल, क्योंकि पावर 2 है ना। और ये कौन सी है, लीनियर वेरिएबल। तो ये ज्यादा मैथमेटिकल लैंग्वेज हो गई, ठीक है ना। तो 3 टर्म्स हैं, एक कांस्टेंट टर्म है, एक क्वाड्रेटिक टर्म है और एक लीनियर टर्म है। तीनों टर्म्स के अपनी अपनी पावर, अपने अपने कोएफिशिएंट्स होते हैं। उसने कोएफिशिएंट्स पूछे हैं लेकिन सबके नहीं, केवल और केवल क्वेश्चन पढ़ो, केवल और केवल एक्स स्क्वायर के। आपने पढ़ा है इंस्ट्रक्शंस, केवल और केवल किसके पूछे हैं उसने, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ये वाली है ना, हम इसका कोएफिशिएंट नहीं बता सकते क्या, वेरी इजी हम बता सकते हैं। अब देखो उसने बहुत सरल सा क्वेश्चन पूछा है, हमारे लेवल से बहुत छोटा है, तो हम उसके लेवल के बराबर आएंगे, हम तीनों का कोएफिशिएंट बता देंगे। कोई फर्क पड़ जाएगा क्या उससे, नहीं। हम ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे कि क्वेश्चन इतना छोटा नहीं आएगा एग्जाम में, कम से कम थोड़ा सा तो लेंदी आएगा, तो हम लेंदी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। उसने केवल एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा है, इसका 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 तीनों का बताएंगे। शुरू करें, चलो। हेयर सो लिखो, सो द कोएफिशिएंट ऑफ, पहले तो उसी का बताओ जो उसने पूछा है। उसने किसका पूछा है, किसका पूछा है, एक्स स्क्वायर। द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, और फिर उसके बाद एक्स का बताओ, और आखिरी में हम बताएंगे कांस्टेंट टर्म का। द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज, एंड लास्ट में एंड द कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या है, 2, 2 इज। चलो अब कोएफिशिएंट कैसे बताते हैं, देखो इनके बगल में बैठा हुआ नंबर ही कोएफिशिएंट होता है, और बगल में कोई नंबर बैठा हुआ ही नहीं दिखाई दे तो फिर कौन बैठा हुआ है बताओ, 1 बैठा हुआ है। सर ऐसा क्यों, ये किसने रूल निकाल दिया कि नहीं बैठा हुआ तो 1, मैं तो 2 मानूंगा। मुझे दिख नहीं रहा तो मैं 1 क्यों मानूं। मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे आपसे एक पेन चाहिए, मैं कहूंगा बेटा एक पेन दो, तो अगर मुझे एक पेन चाहिए तो मुझे वो एक वर्ड बोलने की जरूरत है क्या, मैं क्या कहूंगा पेन दे दो। तो जब नंबर यानी कि वचन जब सिंगुलर होता है तो वो 1 बोलने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होता है। लेकिन जब वो प्लूरल हो जाता है 2, 3, 4, तब बोलने की जरूरत होती है। जैसे मैं कहूंगा बेटा मुझे पेन्स दो, तो आप कहोगे सर कितने दें, लेकिन मैं कहूंगा पेन दो तो अंडरस्टूड है ना 1 है।
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, तो अंडरस्टूड है एक ही एक्स स्क्वायर है, उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा 1, एक्स का कोएफिशिएंट भी 1 क्योंकि एक्स के बगल में भी कोई नहीं है बेटा 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है 2, तो कांस्टेंट टर्म खुद का ही कोएफिशिएंट होता है 2। ओके, आप पीछे आंसर देखोगे तो केवल आपको 1 दिखाई देगा, ये बाकी के आंसर्स नहीं दिखाई देंगे क्योंकि हमने एक्स्ट्रा वर्क किया है। ओके ना, डन। चलो कर डाले अब सारे के सारे, ऐसा कैसा करना है। ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आ जाओ, वापस लिखो सारे स्टेप्स हियर द गिवन पॉलिनोमियल इज, एंड देन द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। सबसे पहले तो जो उसने पूछा, उसने एक्स स्क्वायर का पूछा है, फिर एक्स्ट्रा जो हम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा हम क्या कर रहे हैं, एक्स क्यूब कर रहे हैं, और कांस्टेंट टर्म इसमें भी 2 ही है। ओके, अब मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा। रेडी, पहले लिख लो ये सब। लिख लिया, लिख लिया, ओके। लिख लिया, ओके। ओके, सबसे पहले अभिनव बताएगा। अभिनव बोलो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। देखो एक्स स्क्वायर के बगल में माइनस साइन लगा हुआ है, तो कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 तो लिखा हुआ है, बट साइन भी मैटर करता है। इससे पीछे माइनस साइन है ना, प्लस साइन बोलने की जरूरत नहीं है कि प्लस 1 है, लेकिन माइनस साइन बोलने की जरूरत है, माइनस, है ना, क्योंकि गुण किसी को नहीं दिखते, अवगुण सबको दिखते हैं ना। ठीक है ना, प्लस पॉइंट्स नहीं दिखते लेकिन माइनस पॉइंट्स पहले साफ। अभी ये पूरी दीवार में सफेद कर दूं, पूरी दीवार में सफेद कर दूं, बिल्कुल व्हाइट वॉश कर दूं, अभी तो ये मेली हो रही है, लेकिन सपोज करो ऐसे कर दूं, देखो ऐसे कैसे, लेट्स से ये हो गया पूरा व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश हो गया। अब मैं पूछूंगा आपसे कि इसमें क्या दिख रहा है आपको, आपको कहोगे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अब मैं इसमें एक डॉट लगा दूं, एक पॉइंट लगा दूं, हमें क्या दिख रहा है इसमें, तो आप क्या कहोगे पॉइंट। इतना सारा सफेद एरिया नहीं दिखा, लेकिन एक दाग दिख गया, छोटा सा दिख गया ना। तो वही बात है कि प्लस पॉइंट्स नहीं दिखते, क्या पॉइंट दिखते हैं, नेगेटिव। तो सिमिलरली मैथ्स के अंदर भी अगर नेगेटिव है तो बोलना पड़ेगा नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो बोलने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है, पॉजिटिव। डन, याद रहेगी चीज। ओके चलो, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आ जाओ। सो -1 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सवाल एक्स स्क्वायर का है, तो पहले तो उसका काम खत्म करें, फिर एक्स्ट्रा वर्क करें ना। और एक्स क्यूब का निकाल रहे हो, 2 का निकाल रहे हो तो एक्स्ट्रा वर्क है। अब एक्स क्यूब क्या है, एक्स क्यूब दिख रहा है, उसके बगल में क्या साइन दिख रहा है, +1, तो क्या लिखूंगा इसका कोएफिशिएंट +1, और कांस्टेंट का तो वो खुद ही होता है 2। डन, एनी डाउट्स, नो। चलो लेट्स मूव टू द थर्ड वन। अगेन द सेम स्टेप्स, कॉपी पेस्ट। थर्ड क्वेश्चन इज given polynomial is pi/2 x square plus x। इसको पाई बोलते हैं, बताया ना सबको। पाई स्पेलिंग क्या होती है, PIE, सॉरी PIE। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, 22.22/7 एंड और 3.14। ओके वेरी गुड। वैसे एक चीज समझो, पाई इज एन इरेशनल नंबर। अभी अपन चैप्टर 1 स्किप किया, अपन वापस चलेंगे उसमें हम सीखेंगे पाई इज एन इरेशनल नंबर, और पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 और 3.14 जो हम लिखते हैं, वो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, अंदाजन, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। एग्जैक्ट वैल्यू पाई की आज तक कोई मैथमेटिशियन बता ही नहीं पाया, इसलिए पाई इज नॉट ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसकी वैल्यू नहीं पता तो पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखूं मैं। पर आप कहोगे सर 22/7 लिख तो दिया, तो वो तो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना, वो केवल मेंसुरेशन चैप्टर के लिए। मेंसुरेशन चैप्टर जिसमें एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, क्यूबॉइड, क्यूब, रेक्टेंगल, उस वाले चैप्टर के लिए बस स्पेसिफिकली पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 लेनी है। उस चैप्टर को हटा दें तो अब पूरी बची हुई मैथ्स के लिए पाई की ये वैल्यू नहीं लेनी है, पाई को पाई बोलना है बस, जस्ट पाई। ओके
समझ आया बच्चे? पाई को पाई ही बोलना है, बाकी मैथ्स के लिए केवल मेंसुरेशन चैप्टर के लिए 22/7 संभाल के रखेंगे। ठीक है, ओके। तो इस चैप्टर में आप पाई की वैल्यू 22/7 नहीं डालेंगे, कहने का मतलब ये पॉलिनॉमियल चैप्टर में। डन, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे दो टर्म्स है बेटा, देयर इज नो थर्ड टर्म। सो ये वाली स्टेप तो हो जाएगी मेरी कैंसिल आउट, मतलब थर्ड स्टेप मुझे नहीं लिखनी है। इसमें एक्स स्क्वायर है और साथ में एक्स है, दो वेरिएबल्स हैं और दोनों के कोएफिशिएंट्स हमको पता करना है। सो एक्स स्क्वायर के बगल में कौन बैठा है? नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा? एक्स स्क्वायर को छुपा दो, अभी दिख जाएगा। अब कौन देखा? बस दैट्स इट, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। पाई की वैल्यू दोनों पुटअप करनी। अभी भी क्या कहा मैंने? पाई की वैल्यू 22/7 संभाल के रखो मेंसुरेशन चैप्टर के लिए। हाल फिलहाल के लिए पाया तो पाया होता है। ओके डन, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज व्हाट? पाई/2। ज्यादा कुछ नहीं सोचना, एक्स स्क्वायर को हटाओ, जो बच गया वही कोएफिशिएंट है। और एक्स का कोएफिशिएंट इज व्हाट? 1। प्लीज मैच द आंसर। अगर कंफ्यूजन है तो आंसर मैच करो, आंसर की से पीछे से। कल किससे मिला था मैं? आपसे मिला था। ओके, क्या नाम है बेटा? मितांशी। आप सबके बड़े यूनिक नेम है, याद करने में मुझे एक साल निकल जाएगा लगता है। मितांशी जैन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मितांशी? गिफ्ट ऑफ गॉड, वाओ, आई डिडंट न्यू दैट। आपको किसने बताया? नहीं नहीं, आपको किसने बताया ये मीनिंग है? आपने गूगल सर्च किया या मम्मी पापा ने बताया? गूगल सर्च किया। चलो, लेट्स गो टू द फोर्थ एंड द लास्ट वन। Fourth and the last one is √2x - 1. Write down the steps. Steps हमको हर एक क्वेश्चन में लिखने हैं। उसका फायदा बताए क्या है? हम बार बार ये स्टेप्स लिखेंगे तो ये स्टेप्स लिखने की आदत बन जाएगी। स्टेप्स लिखने के लिए, सीखने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता। अक्सर मैथ्स स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम पता है क्या होती है? 9th 10th वालों की, सर मैथ्स तो आ गई पूरी, स्टेप्स बनाने नहीं आ रहे। अक्सर बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम बार बार लिखेंगे तो वो हमको याद हो जाएंगे कह लो, या हम खुद सीख जाएंगे कि कैसे स्टेप्स बनाए जाते हैं। ओके ना? डन। √2x - 1, द फोर्थ वन, the given polynomial is √2x - 1। तो दो स्टेप, दो ही टर्म्स हैं इसमें भी, अगेन तो थर्ड स्टेप नहीं आएगी। और एक टर्म तो है। अच्छा, अब है कहानी में ट्विस्ट। सर जिस टर्म का उसने कोएफिशिएंट पूछा है वो टर्म ही नहीं दी। ये तो बड़ी नाइंसाफी है, ये तो चीटिंग करता है। राइट, चीटिंग 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 करता है कि जिस टर्म का पूछा है वो टर्म ही नहीं दिखाई दे रही। तो फिर क्या करें? वेरी गुड, देखो हम क्या करेंगे, पहले हम उसका दिया हुआ पॉलिनोमियल लिखेंगे। पहले हम उसका दिया हुआ पॉलिनोमियल लिखेंगे, लिख दिया। अब हम उसके दिए हुए पॉलिनोमियल को मॉडिफाई करेंगे। कैसे? हम एक्स स्क्वायर की टर्म उसने नहीं दी ना, हम जबरदस्ती पैदा करेंगे। अब जबरदस्ती पैदा करोगे तो सर कोएफिशिएंट देना होगा, कोएफिशिएंट देना होगा तो जीरो कोएफिशिएंट देंगे। तो हम इसको मॉडिफाई करके क्या लिखेंगे? 0x² और उसके बाद जो उसने लिखा हुआ है सेम टू सेम, प्लस √2x - 1। समझ आया? उसके पॉलिनोमियल में हम एक टर्म और ऐड कर देते हैं, 0x²। ओके, अच्छा अब किसी के माइंड में ये सवाल है कि सर वो अगर आपको टर्म ऐड करनी थी तो हम आगे में करते हैं, आपने पहले किसी के माइंड में सवाल है? ये जो गिवन पॉलीनोमियल है स्टार्टिंग में क्यों ऐड करें? क्या हमेशा स्टार्टिंग में ऐड करी जाती है? तो मैंने क्यों ऐड किया स्टार्टिंग? स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो, हम किसी पॉलीनोमियल की टर्म्स को हम हमारी सहूलियत के हिसाब से इधर उधर 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 कर सकते हैं। इस नंबर उठा के इधर, उस नंबर उठा के इधर, तो कैसे भी कर सकते हैं। बट एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स। पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 1 0, कांस्टेंट टर्म की पावर 0 तो कल बताया था परसों आपने, कांस्टेंट टर्म की पावर अच्छा क्या होती है? 0। तो 2 पावर 1 पावर 0 पावर। अब आप कहोगे सर उसमें तो ऐसा नहीं किया, उसने तो 0 to 1 किया है, फिर 0 to 3 किया है, चलो यहाँ पे किया है 1। तो उसने डिजाइनिंग मॉडल उसने क्यों नहीं फॉलो किया? वो गलती करेगा तो आपने नहीं किया। वो तो फिक्शन पेपर है, वो तो फिक्शन में तो माय बात है, वो तो कुछ भी कहेगा हमको हाथ में पड़ेगी।
तो तो कहेगा कि अभी रात को सूरज दिखा है, हाँ भी दिखा है, द बॉस ऑफ ऑलवेज राइट, सुना था ना, बॉस हमेशा राइट, उसको चैलेंज नहीं कर सकते। बट जब हम कर रहे हैं तो हमको करेक्ट ऑर्डर फॉलो करें। अभी आगे चल के बहुत डिफिकल्ट चीजें सीखी, जैसे पॉलीनॉमियल का डिवीजन, तो पॉलीनॉमियल के डिवीजन में बहुत ये चीजें बहुत मैटर करती है। अभी पॉलीनॉमियल को पॉलीनॉमियल से डिवाइड करना सीखेंगे हम, तो हमें क्या होगा, तो पहले इसको सेंडिंग ऑर्डर में सेंडेड फॉर्म में लिख सकते। तो ये टर्म मैंने कहां पे ऐड करी, इससे लेफ्ट साइड में ऐड करी, इससे राइट साइड में ऐड। तो कभी भी ऐड करने की जरूरत पड़े तो आप बिल्कुल उसको इसकी पोजीशन पे अरेंज करें, तो वहां पे उसकी पोजीशन बनती है। समझ आया है, आपको कोई डाउट नहीं है? चलो अब करना क्या था, कोएफिशिएंट निकालना था, x y के वैल्यू वहां पे डाला है, सही होगा। एक्चुअली मैं कहूं मेरे पास 0 पेंस है, तो आप अगर सर सीधे सीधे बोलो पेंसिल ही, तो उसके बाद x स्क्वायर ही, मैं पूछ रहा हूँ तेरा कितने x स्क्वायर, तो कहेगा है ही नहीं, मैं नहीं बता कितने हैं, तो कहेगा है ही नहीं। मैं कहूंगा नहीं तू तो नंबर का एक बता कितने, तो ले नंबर ले 0। समझ गया, बस इतनी सी बात है। तो क्या कहूंगा मैं, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 0। कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है कि उसकी संख्या कितनी है, उस टर्म की संख्या कितनी है, कितने नंबर में है वो संख्या। ओके, सो क्या कर दूंगा 0। फिर x की संख्या कितनी, मतलब x कितने x है तेरे पास, मेरे पास √2 नंबर्स ऑफ x हैं, और फिर कांस्टेंट टर्म भी है भाई, अब की बार तो थर्ड स्टेप पे लिखनी पड़ेगी, और कांस्टेंट टर्म सेम लिख देंगे हम, -1 का कोएफिशिएंट माइनस। सो होपफुली सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा, राइट? पहले उसके पॉलिनोमियल को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, उसके बाद फिर ये सारा काम लिखेंगे। ओके ना, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चले, डन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो कल हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस किए थे, तो उस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस अब ये शुरू हो गए यहाँ से, ठीक है। फटाफट से रिकॉल करो, पॉलिनोमियल को 2 टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। कितने टाइप से क्लासिफाई किया जाता है, ये हम शायद तीसरी बार रिकॉल कर रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, अभी हमारे पास समय है, हम चीजों को बार बार रिकॉल कर सकते हैं। एक बार कोर्स फुल फ्लैश में स्टार्ट हो गया तो इतना टाइम नहीं मिलेगा। बोलो कितने टाइप से अपन क्लासिफाई कर, कितने तरीके से या कितने बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं? 2 तरीके से। पहला बेसिस नंबर ऑफ वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल्स हैं उसके हिसाब से। दूसरा तरीका नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स है। किसने बोला नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मैंने ही बोला क्या? नंबर ऑफ टर्म्स। देखो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के तरीके से भी कई बार पूछता है, लेकिन उसका कुछ नाम नहीं है। जैसे मैं पूछ सकता हूँ उसमें कितने वेरिएबल्स आप कहोगे, 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन उसका कुछ नाम नहीं है, तो इसलिए कुछ क्लासिफिकेशन नहीं बनता है। क्लासिफिकेशन किसके हिसाब से बनता है? नंबर ऑफ टर्म्स। सेकेंड, नंबर ऑफ डिग्री नहीं, ओनली डिग्री। डिग्री तो एक ही होती है, मैं ऐसा तो ना पूछूंगा इसकी कितनी डिग्री है। सवाल ये गलत है कि इसकी कितनी डिग्री है, डिग्री तो एक ही है। सवाल ये कि इसकी डिग्री क्या है, ठीक है। मैं पूछूं इसकी कितनी डिग्री है, आप कहोगे एक ही डिग्री है, मैं बोला वो डिग्री क्या है, फिर आप डिग्री बताओगे कि वो डिग्री 5 है, 4 है, 6 है, 7 है। ओके, तो डिग्री का क्वांटिटी नहीं होती, डिग्री तो सबकी हर एक पॉलिनोमियल की एक ही डिग्री है, लेकिन वो डिग्री क्या है उसका आंसर एक नंबर निकल के आए, ठीक है। सो नंबर ऑफ डिग्री नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डिग्री। डिग्री मीन्स व्हाट? डिग्री मीन्स व्हाट? हाईएस्ट पावर। डिग्री मीन्स व्हाट? हाईएस्ट पावर। सो फटाफट से बता दो, 3 नाम इधर है, 4 नाम इधर है। 3 नाम इधर है, 4 नाम इधर है। बोलो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से पहला नाम क्या आया था? मोनो मीन्स सिंगल, नोमियल मीन्स टर्म्स यानी सिंगल टर्म, सिंगल टर्म यानी कि मोनोमियल। उसके बाद बाइनोमियल, बाय मीन्स 2 और नोमियल मीन्स टर्म्स। फिर थर्ड एंड द लास्ट वन इज ट्राई मीन्स 3, नोमियल मीन्स टर्म्स, दैट मीन्स 3 टर्म्स। ओके, कम टू दिस पार्ट। डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर के हिसाब से अगेन कितने तरीके के पॉलिनोमियल्स हैं? 4 तरीके के। पहला वाला कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या होती है इसकी डिग्री? इसकी डिग्री 0 से स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद सेकंड लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या होती है? एंड उसके बाद फिर आ जाओ क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री क्या होती है? 2। एंड द थर्ड एंड फोर्थ एंड द लास्ट वन क्यूबिक, इसकी डिग्री क्या होती है?
3। ओके, याद हो गया, रिवाइज हो गया। चलें क्वेश्चन पे, लेट्स गो टू द क्वेश्चन। हाँ, गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। देखो, बाइनोमियल मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, और डिग्री 35 यानी अकॉर्डिंग टू डिग्री। यानी कि इसने एक ऐसा एग्जांपल पूछा हमसे, एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है आपको जो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से तो बाइनोमियल कैटेगरी का हो, और डिग्री के हिसाब से डिग्री 35 कैटेगरी का हो, यानी हाईएस्ट पावर उसमें 35 हो। अब आपका आंसर, आपका आंसर, आपका आंसर, सबका आंसर डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि सवाल क्या है? एग्जाम्पल। सवाल क्या है? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल कोई फिक्स एग्जाम्पल थोड़ा ना कि एक एग्जाम्पल वही सबका आंसर होगा। सो हर एक स्टूडेंट एक एक एग्जाम्पल सोच के बताएगा, एंड वी विल डिस्कस कि वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, चलो वी विल स्टार्ट विद लास्ट वन, मीनाक्षी, मीनाक्षी, मितांशी, सॉरी। वो धीरे धीरे याद होगा, मैं आई एम वेरी, आई विल अपोलोजाइज फॉर दैट, क्योंकि मुझे धीरे धीरे याद होते हैं नाम एक्चुअली। ओके, बताओ मितांशी, बताओ। गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो एग्जांपल नंबर 1 बताओ। देखो, वी विल नॉट मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश, आइदर वी विल स्पीक इन इंग्लिश और वी विल स्पीक इन हिंदी। मतलब मैथ्स के जो टर्म्स हैं, या तो पूरा इंग्लिश में बोलेंगे, 8x की पावर 35 नहीं बोलेंगे। बताओ क्या बोलेंगे? x टू द पावर 35, 8x टू द पावर 35। आगे या इतना खत्म? प्लस, प्लस 10x। टेल मी, इज इट करेक्ट और नॉट? करेक्ट है। देखो, दो टर्म्स है इसमें, और इसकी हाईएस्ट पावर 35 है, तो हाईएस्ट पावर 35 है तो डिग्री 35 हो गई। डिग्री मतलब क्या? कि जितनी भी टर्म्स है उसमें सबसे बड़ी पावर ही डिग्री होती है। तो दो टर्म्स है, इसकी पावर 35 और इसकी पावर क्या रखी पितांशी ने? 1। तो दोनों में से हाईएस्ट क्या हुई? 35। तो डिग्री हो गई 35 और टर्म्स हो गई 2। बाइनोमियल भी हो गया और डिग्री 35 भी हो गई ना? ओके, नेक्स्ट आपका नाम भी बताते जाओ। मैत्री। ओके, मैत्री, आप बताओ। 100 माइनस x रेस टू द पावर 35, करेक्ट। अगेन टू टर्म्स, एक कांस्टेंट टर्म रखी है, कांस्टेंट टर्म की पावर क्या होती है? 0, और इसकी पावर इसने 35 रख दी। तो 35 और 0 में से बड़ी 35, तो डिग्री 35 और दो टर्म्स हो गई। नेक्स्ट, आपका नाम मैं जानता हूँ, लेट मी रिकॉर्ड, मोनिका। बोलो। 6, 6y, ओके फाइन, -2, ओके फाइन। इसने वेरिएबल y रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो 35 और 2 की पावर क्या होगी? 0। पॉलिनोमियल की दृष्टि से 2 की पावर 0 होगी। अभी कोई पूछे 2 की पावर तो 1 है, लेकिन पॉलिनोमियल की नजर से इस टर्म की पावर क्या है? 0। तो हाईएस्ट पावर 35 है। ठीक है, करेक्ट। हाँ, बोलो। +10, करेक्ट है। ठीक है, फिफ्थ वन आप बोलो बेटा। रिधि। 5z टू द पावर, हाँ, +8। सब कॉम्बिनेशन में एक एक कांस्टेंट रख रहे हैं। ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट। चलो आप बताओ, आपका नाम? छवि, आप बताओ। +6, अगेन है कांस्टेंट। ओके, आपका नाम? आयुषी, आप बोलो। 7 रेज टू द पावर 35 प्लस 7x रेज टू द पावर 35। अगर मैं 7 टू द पावर 35 कर दूं तो उसकी पावर 35 नहीं है, क्या है? क्या है? 0 है उसकी पावर। तो कांस्टेंट की कितनी पावर आप लगा दो, उसकी पावर क्या है? 0। 7x टू द पावर 35। आगे, रेज टू द पावर, चलो थोड़ा सा डिफरेंट। हम मैक्सिमम 35 रखना चाहते हैं, तो हम अगली टर्म 34 तक भी रख सकते हैं, लेकिन 35 से बड़ी नहीं रख सकते। ओके, अभी नाउ आप बताओ ला। 5x टू द पावर 35 प्लस 9x टू द पावर 12, तो अभी भी बड़ी ये वाली है। ओके, सो इसमें जो एग्जांपल आपको पसंद आ रहा हो या कुछ और आप रखना चाहे, इसका आंसर लिख लो, ऊपर हेडिंग डालो, बाइनोमियल ऑफ, बाइनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। ये क्या है? बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। आपको 2-3 लिखने हैं तो आप 2-3 में लिख सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि उसने एक ही एग्जाम्पल पूछा है तो हम एक ही देंगे। ठीक है, और सारे लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो इफ यू वांट।
डन। ओके, डू वन थिंग, दो तीन लिख लो, फिर अगर आपको और लिखने तो आप ब्लैंक छोड़ दो, घर जाके भी लिख सकते हो, कुछ नए बनाने की भी कोशिश कर सकते हो, और नए बनते बनते कुछ और अजीब सा बन जाए तो डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है ना? ओके, अगर घर पे बनाओ कुछ अजीब से, सर ये सही है कि गलत है, आप नेक्स्ट क्लास में हमेशा डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है फिर? इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन है बेटा, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब सिंगल टर्म बनानी है, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 100 डिग्री होनी चाहिए। अच्छा, 100 डिग्री का कोई नाम तो नहीं होता? नाम तो केवल डिग्री 3 तक होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद के डिग्री का नाम नहीं हमारे पास। ओके, चलो। सो छवि आप बताओ, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। 100 माइनस, अच्छा डिग्री 100 इसलिए 100 से स्टार्ट किया गया, या एम आई किया? एम आई कर दिया, ठीक है, फिर ठीक है। ठीक है, डीप ब्रीथ, लंबी सांस लो, गहरी सांस लो। अब सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो। नहीं, आप बताओगे। शी इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। पता है, जिसकी हम हेल्प यहाँ लेते हैं ना, एक मिनट सुनो, जिसकी हेल्प हम क्लास में ले लेते हैं ना, वो दोस्त, वो सहेली एग्जाम में बड़ी याद आती है। काश होती बगल में तो पूछ लेती, तो वो मिलने वाली नहीं है ना, इसलिए। वैसे कसम खा लो, आई एम नॉट गोइंग, हम हेल्प कर लेंगे लेकिन लूंगी नहीं मैं, ऐसे कसम खा लो। हाँ, 100x की पावर 35। अगर हम ये लिख देते हैं तो ना तो ये मोनोमियल है, और ना ही इसकी डिग्री अब तक 35 है, ओ 100 है, अब तक तो इसकी डिग्री 35 है। मुझे डिग्री क्या चाहिए? 100। हाँ, अब बताओ क्या कह रहे हो? बताओ क्या कहा आपने? हाँ, अभी नेक्स्ट। 100x की पावर, फिर 35 में क्यों अटक? अच्छा, 100x की पावर 100, ठीक है। ओके, जरूरी नहीं है कि हम कोएफिशिएंट 100 लें, ये आपने ले लिया तो भी करेक्ट है, बट अगर नहीं भी लेंगे तो अगर हम सिंपली x टू द पावर 100 लिख देंगे तो भी करेक्ट है। ओके। ओके, आप बताओ मोनिका, समथिंग डिफरेंट। हम्म, पावर तो और कोई ऑप्शन ही नहीं, 100 ही रखना पड़ेगा। ओके, वो तो फिक्स है। ओके, आप बताओ, योर नेम अगेन भूल गया मैं। यस, मैत्री, आप बताओ। 5y, वो तो ऑप्शन ही नहीं है। ओके, चलो एनीवेज, बना लोगे आप मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो लिख लो एक आध कोई भी मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो इक्वेशन हो जाता है हमारे यहाँ पे खत्म। यस बेटा। ओके, एक सवाल है देखो, 5y टू द पावर 100, आगे क्या बताया बोलो? बताओ, ये मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का एग्जाम्पल हुआ क्या? बोलो, आप बोलो रिद्धि, हुआ यस और नो? यस, ऐसा उसने बोला इसलिए बोला। ओके, नो, 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 सो 3 नो 2 यस, नो 4 नो 2 यस, 5 नो 2 यस, 5 नो 3 यस, सो 5-3 की स्कोर चल रही है। ये मोनोमियल का एग्जाम्पल हुआ। अब कैसे सर, दो टर्म्स तो लिख तो दी। देखो, कल शायद कल परसों मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर अपन दो टर्म्स सेम पावर की लिख रहे हैं, सेम नेचर भी बोलते हैं इसको, सेम नेचर की दो टर्म्स लिख रहे हैं या सेम पावर की दो टर्म्स लिखते हैं, तो उनके कोएफिशिएंट्स तो सॉल्वेबल है ना। सॉल्व होके नेक्स्ट स्टेप में ये 10y टू द पावर 100 बन जाएंगे ना, 5 + 5 10। इसीलिए ये मोनोमियल का एग्जाम्पल हुआ। समझ आया क्या अभी? क्लियर है? ठीक है। हाँ, आप इधर की 99 लिख दो, अब ये बाइनोमियल का एग्जांपल हो गया, क्योंकि पावर 100 वाली टर्म पावर 99 वाली टर्म से ना तो जुड़ सकती है, ना सब्ट्रैक्ट हो सकती है, ओनली मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकती है। समझे? अभी मैं इन टर्म्स को जोड़ नहीं सकता, अगर पावर 99 हो गया तो। करेक्ट है, पावर 100 है तो मैं इसको जोड़ सकता हूँ। क्लियर है? लेकिन देखो, ये अपन बिल्कुल डेप्थ में जाके बात कर रहे हैं कि ऐसा होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको एग्जाम्पल ही लिखने की बात हो तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल ना लिख के लाएं, आप उसको सॉल्व करके 10y टू द पावर 100 लिखें।
हाँ तो भी चलेगा। अगर इसके बीच में माइनस हो, देखो अब देखो ये बिल्कुल ही डेप्थ में चली गई मितांशी। अब आप चलो बताओ, फिर से बताओ, अगर इसके बीच में माइनस हो, बताओ यस और नो। यस, अभी भी मोनोमियल के एग्जाम, पहले भी आपका आंसर यस था। ओके, पहले भी यस, अभी भी यस। पहले नो, अभी भी नो। पहले नो, अभी यस। पहले नो, अभी यस। पहले नो, अभी यस। ओके, पहले नो, अभी यस। पहले नो, अभी यस। नो, यस। पहले भी यस, अभी भी यस। पहले नो था। ओके, पहले भी यस था, अभी भी यस। द आंसर इज नो। अब सुनो क्यों। गलती, गलती इस प्लस की गलती इस माइनस की नहीं है। ऐसा नहीं है कि माइनस आने से ये आंसर हमारा चेंज हो गया। गलती इस चीज की है कि माइनस जब मैं करूंगा तो 5 - 5 जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 - 5 जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स इसको सॉल्व करके मैं क्या लिखूंगा बताओ? 0 y⁻100। अब वहां पे y⁻100 की टर्म ही नहीं है, जिसका कोएफिशिएंट 0 है वो टर्म तो वहां में मौजूद ही नहीं है। तो इट इज इक्वल टू 0। तो ये मोनोमियल तो है, लेकिन इसकी डिग्री 100 का है। इसकी डिग्री तो 0 है। समझे? समझ गए? हाँ, अब आंसर पता है कब करेक्ट होता? जब यहाँ पे 5 के साथ 5 ना होके कुछ और कोएफिशिएंट होता, लाइक 3 हो जाता। लाइक क्या हो जाता? 3। तो 5 - 3 क्या हो जाता? 2। तो कोई टर्म तो बचती। अब 0 बची, दैट मीन्स वो टर्म ही नहीं बची, वो टर्म एलिमिनेट हो गई, कैंसिल आउट हो गई, कट गई कुछ। ठीक है, तो हम मैथ्स की लैंग्वेज में कहते हैं ना, कट गई टर्म, वो टर्म कट गई। जैसे 5 - 5 क्या कहोगे? कट गया एक दूसरे से, +5 - 5 कट गया। तो +5 ⁻⁻100 और -5 ⁻⁻100 एक दूसरे से कट गए। आप कोएफिशिएंट थोड़े से डिफरेंट लो, फिर वो एग्जाम्पल करेक्ट है। माइनस की गलती नहीं है, समझ गए ना बच्चे? माइनस की गलती नहीं है, गलती बस ये थी कि 5 और 5 इक्वल ले लिया मैंने। अब माइनस रखने के बाद अब ये एग्जाम्पल करेक्ट है, कोएफिशिएंट डिफरेंट लेने के बाद। एनी अदर क्वेरी और डाउट? नो। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ भी उटपटांग क्वेरी कभी भी आए तो पूछनी है। ठीक है, क्योंकि जितना हम उटपटांग तरीके से सोचेंगे उतना हम बेहतर होते जाएंगे मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट में। ठीक है ना? ओके, सो ये हो गया सबका। एग्जाम्पल्स अपने अपने पसंदीदा आप चुन लेना, लिख देना। ओके, आपने 7:15 का टाइम दिया है सबको, सबने आज? ओके, सो वी विल हैव 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स में अपन 2 क्वेश्चंस कर सकते हैं क्योंकि अब छोटे सही हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फिर हम कल से बिल्कुल फ्रेश नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4। आपको डिग्री बतानी है, बड़ी आसानी से बता सकते हैं। ओके, सो डू वन थिंग, एक काम करता हूं मैं, एक पहला क्वेश्चन के स्टेप्स लिखते हैं, बाकी फिर होमवर्क रहेगा। लिखो, हियर द गिवन पॉलिनोमियल इज, here the given polynomial is, और फिर पॉलिनोमियल लिख देंगे 5x³ + 4x² + 7x। लिख दिया पॉलिनोमियल? टेल मी, लिख दिया? ओके, अब क्या पूछा हमसे? डिग्री। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर, अभी भी तो डिस्कस कर रहे थे। अब इसको सोल्व, इसका डिग्री साफ साफ पता चल रही है 3 है ना, लेकिन इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? तो हम ये लिखेंगे हेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ all the terms of all the terms is 3. So the degree of the given polynomial is 3. So the degree of the, काफी इजी से एंड इजी टू रीड एंड इजी टू अंडरस्टैंडेबल स्टेप्स हम लिख रहे हैं, तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? इतनी तो थोड़ी बहुत इंग्लिश अंडरस्टैंडेबल है ना? फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आए पूछें। द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 3। ठीक है, अब ये के यही 2 लाइन सब में लिखनी है। हम केवल अभी आंसर डिस्कस करते हैं, बाकी क्वेश्चंस में इनके स्टेप्स लिख के इनको कंप्लीट करना विल बी अवर होमवर्क। हो जाएगा? ठीक है, चलो सेकंड का अब जैसे बताते जाओ। सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड, 4 - y²। आप बोलो आयुषी, 4 - y² की डिग्री? नहीं, देखो y² तो आप टर्म बता रहे हो, डिग्री बोलूंगा तो डिग्री में बस एक नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस।
2, द डिग्री इज 2। तो कैसे लिखूंगा, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द टर्म्स इज 2, सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि डिग्री वाई स्क्वायर है, डिग्री वाई स्क्वायर नहीं हो सकती। डिग्री क्या होगी, 1 2 3, मिनिमम डिग्री क्या होती है 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, फिर 0 1 2 3 4 ऐसे होल नंबर्स में चलती जाती। ओके, थर्ड आप बताओ रिद्धि, 5t माइनस रूट 7 की डिग्री क्या बताएंगे बच्चे, 1, क्योंकि इसमें वेरिएबल कहाँ है, t, इसमें t वेरिएबल है और t वेरिएबल की पावर 1 है, रूट 7 की तो 0 होगी होगी तो हाईएस्ट 1 हो गई, तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर इज 1, सो द डिग्री इज 1 हो जाएगा। स्टेप्स यही कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। ओके, अभिनव बताओ लास्ट वाली, 0 कांस्टेंट की हमेशा 0 होती है, तो क्या लिखूंगा, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द टर्म्स इज 0, सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0 हो जाएगा। ओके, अब एक मिनट, ये तो हो गया हमारा काम। वैसे उसने पूछा नहीं है, बट हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमेशा करते हैं, है ना, हमें रहा नहीं जाता बिना एक्स्ट्रा करे, ठीक है ना, एक किक मिलती है एक्स्ट्रा करते ही। तो अब हमने इसमें डिग्री क्या निकाली थी, अभी डिग्री को मैं शॉर्ट में डी लिख देता हूँ, उसमें डिग्री क्या निकाली थी 3, वैसे डिग्री को डी नहीं लिखना, अभी हम जल्दी में इसलिए डी लिख रहे हैं, आप पूरा लिखना डिग्री 3। यहाँ पे डिग्री क्या है 2, यहाँ पे डिग्री क्या है 1 और यहाँ पे डिग्री क्या है, तो हमने कुछ एक्स्ट्रा भी सीखा है, हमने इनके नाम भी सीखे हैं। तो बताओ जरा डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, तो ये वाला पॉलिनोमियल हो जाएगा क्यूबिक, बोलो ये वाला क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, और फिर ये क्या हो जाएगा, लीनियर, और फिर ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जरूर लगाना इनके आगे, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है, चलो अब आ जाओ आप फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द, वही काम जो अभी अभी किया, उसने तो अगले क्वेश्चन में सोचा इसको क्लासीफाई करने के, हमने तो पहले ही क्लासीफाई कर दिया, हमसे एक कदम आगे चल रहे हैं, अब इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हमने इसमें इतना ही बता दिया लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, तो ये काम तो हम पिछले क्वेश्चन में ही करके आ गए, तो इसमें क्या एक कदम एक्स्ट्रा करेंगे अभी बताते हैं। चलो, तो 8 7 क्वेश्चन हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन क्लासीफाई करके बताना है कौन सा पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल किस कैटेगरी का पॉलिनोमियल है, ठीक है, और उसने क्लासिफिकेशन लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक यानी कि बेस्ड ऑन डिग्री करवाया है, बेस्ड ऑन डिग्री करवाया है। सो मुझे बताओ इसकी पावर क्या, हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, इसकी डिग्री क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, ये जाएगा इस कैटेगरी में। ओके, इसकी डिग्री क्या है 3, तो ये कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा, क्यूबिक। इसकी डिग्री क्या है 2, अब देखो टर्म बीच में भी रखी हुई हो सकती है, क्योंकि वो तो कहीं पर भी रखेगा, लेकिन मेरे को पकड़ना है डिग्री 2, सो इट विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी अगेन। एंड 1 प्लस एक्स डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, पहले डिग्री बताओ 1, अभी मैं स्टेप्स भी बताऊंगा, इसकी डिग्री क्या है इसकी 1, सो इट विल फॉल अंडर लीनियर। ओके, 3t डिग्री क्या है 1, वेरी गुड, तो इसकी ये इट विल अगेन फॉल इन लीनियर। आर स्क्वायर डिग्री क्या है 2, so it will fall under quadratic। 7x cube डिग्री क्या है 3, so it will fall under cubic। आंसर्स तो सबके पता चल गए, अब एक का स्टेप्स लिख देते हैं अपन, ठीक है, इस पहले वाले के स्टेप्स लिख देते हैं। Here the given polynomial is, ताकि आपके लिए आज अच्छा खासा होमवर्क रेडी हो गया। तो ऐसा चलेगा हमारी क्लास में, कभी बिल्कुल होमवर्क नहीं मिलेगा और कभी अचानक से ज्यादा मिल जाएगा ना, कभी खुशी कभी गम। Here the given polynomial is, here the given polynomial is x square plus x। अब इसमें कैसे हम लिखेंगे, बोलो मितांशी, कुछ डाउट है, पूछो पूछो, कुछ कंफ्यूजन चल रहा है माइंड में, आपको जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप स्पेस छोड़ो, अभी आपने फर्स्ट उसका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट किया है ना, आप बिल्कुल कंटिन्यूटी में फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट कर लो, फिर जब आप होमवर्क करोगे तो फोर्थ का सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे कर सकते, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ओके ना, बिकॉज अभी हम बच्चे नहीं है, बताया था ना पहली क्लास में, अभी अपन वी आर बिग गाइस, ओके, मैच्योर गाइस, अब अपन हाई स्कूल में आ गए हैं, 9 to 12 हाई स्कूल माना जाता है, तो उसमें ऐसे छोटी मोटी टीचर विल नॉट माइंड की सर ये 4 क्वेश्चन साथ में क्यों नहीं किए, ऐसे टीचर नहीं डांटेगा आपको, ओके ना, एटलीस्ट मैं तो नहीं डांटूंगा, ठीक है, बट आपको सब कुछ करेक्ट करना आना चाहिए, दैट मैटर्स द मोस्ट। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में हमने क्या सीखा कि ये क्वाड्रेटिक है, हम इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, हम लिखेंगे वो के वही 2 स्टेप्स जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखे, और फिर तीसरा स्टेप में हम इसका आंसर देंगे, ठीक है, द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द टर्म्स of all the terms is
हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2, तो हाईएस्ट पावर 2 है तो हम डिग्री बता देंगे, डिग्री 2 है। सो द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 2, डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 2। और एक बार जब अपन डिग्री बता देंगे तो अपन इस पोजीशन पे आ जाएंगे कि अपन इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। डिग्री 2 को किस में क्लासिफाई करते हैं? क्वाड्रेटिक में। The given polynomial is a quadratic polynomial. This is my final conclusion. The given polynomial is a quadratic polynomial. और quadratic वर्ड को आप अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि ये फाइनल कंक्लूजन है। क्वाड्रेटिक वर्ड को हम अंडरलाइन करते हैं। तो 3-3 स्टेप्स लिखने आपको हर एक क्वेश्चन में हो जाएगा। फिर एक्स्ट्रा क्या किया हमने? एक्स्ट्रा भी तो करना है। आप होमवर्क में मत करना, लेकिन डिस्कस तो कर सकते हैं। अब क्या एक्स्ट्रा करें इसमें बताओ? हम ये एक्स्ट्रा करते हैं कि हम इनको नंबर ऑफ टर्म्स से भी क्लासिफाई करके देख लेते हैं। अभी अपन ने डिग्री के हिसाब से क्लासिफाई करके देखा ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स से क्लासिफाई करो। कितनी टर्म्स हैं? 2। सो क्या कहेंगे हम इसको? बाइनोमियल। इसको कहेंगे हम बाइनोमियल। इसमें कितनी टर्म्स हैं? 3 है। इसमें 3 टर्म्स हैं। ओके, इसमें 3 डिग्री है, टर्म्स कितनी है? 2। ठीक है, तो जब दोनों चीजें साथ में पूछेगा तब कंफ्यूजन होगा। अभी हुआ ना? अभी हुआ ना? दोनों चीजें कैसे? उस नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से भी पूछ लेगा और डिग्री के साथ, दोनों चीजें जब एक ही क्वेश्चन में पूछ लेगा तो फिर कंफ्यूजन होगा, तो बच के रहना है ना। सो ये भी बाइनोमियल है, 2 टर्म्स ही तो हैं। ठीक है, इसमें कितनी टर्म्स हैं? ये है हमारा ट्राइनोमियल। दिस इज अवर ट्राइनोमियल। ये अगेन 2 टर्म्स हैं, तो मैक्सिमम इसमें बाइनोमियल है। और नीचे के तीनों मोनोमियल हैं। सिंगल टर्म, सिंगल टर्म, सिंगल टर्म, तीनों के तीनों क्या है? मोनोमियल। तो ये आप पहले होमवर्क में मत करना, लेकिन आपको ऐसा पता होना चाहिए। सो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट ओवर। हर तरीके से प्रेजेंटेशन वाइज भी हो गई, समझ में भी अच्छे से आ गई, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी अपन एक्सप्लोर करी। अब द नेक्स्ट टॉपिक विल बी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये हम कल स्टार्ट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय।